अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने फीड रीडर है एक, उसको यूज़ किया था और उसको आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है उसके ऊपर उसकी जो एक्सटेंशन है उसको अप्लाई किया था। और उसको अप्लाई करने के बाद मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से हम अपवर्क के ऊपर जाके वहाँ से किसी भी फीड को क्रिएट कर सकते हैं और उसका लिंक किस तरीके से हम फीड ब्रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो और इससे पिछली जो वीडियो थी, जो कि सेकंड वीडियो थी ऑफ दिस कोर्स, उसमें थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और हमने जो लास्ट टाइम जो फीड लगाई थी आपको याद होगा। तो हम आइए चलें देखते हैं कि उस फीड में इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है और हमारे पास कितनी जॉब्स इकट्ठी हो चुकी हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एज नज़र आ रहा है खुला हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट एज में आप यहाँ पे ये एक छोटा सा फीड ब्रो का आइकॉन देख रहे हैं, उसके ऊपर 280 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाता है, जिसमें से मैं सबसे टॉप वाला ऑप्शन चुनूंगा विच इज़ ओपन फीड रीडर। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मुझे जो है ये फीड ब्रो का जो रीडर है वो खुल जाता है इन अ न्यू विंडो। और इसमें हम देख रहे हैं उल्टे हाथ पे लास्ट टाइम हमने पहले सर्च की थी थंबनेल क्रिएट करने की, लेकिन उसके अंदर सर्च जॉब्स जो हैं वो ज़रा कम थी। तो फिर वी चेंज इट टू यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है और इस वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि हम किस तरीके से न्यू और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं ऑन इन एनी जॉनरा पॉसिबल। तो हम इसको एक नज़र देख लेते हैं। लेकिन देखने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम से लेके अभी तक अगर मैं उल्टे हाथ पे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग का जो बटन है उस पर क्लिक करूँ तो आप देखें कि ये हमारे पास एक बहुत ही लंबी सी लिस्ट है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा नीचे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं एंड नाउ दे आर जीरो। सो बेसिकली फीड ब्रो जो है वो इस तरीके से काम करता है कि जब भी न्यू जॉब्स आ जाती हैं फीड के अंदर हमारी, तो वो हाईलाइट होती हैं ब्लू कलर से। और जो जॉब्स हम स्टडी कर चुके होते हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, मतलब वो हाईलाइट नहीं होती, दे बिकम ब्लैक विद नॉर्मल राइटिंग। ठीक है। तो अब इन दिस मैनर मैं एक ही पेज के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम 2000 एंट्रीज या 2000 जॉब्स एट द सेम टाइम मॉनिटर कर सकता हूँ, एज अपोज टू अगर हम अपवर्क की बात करें तो अपवर्क पे इस तरह पॉसिबल नहीं है। एक पेज के ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं और इस तरीके से हम उन जॉब्स को नहीं मॉनिटर कर सकते जैसे हम किसी भी फीड रीडर के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसमें क्या ख़ास बात है? ठीक है जी। तो इसमें ख़ास बात ये है कि लेट्स से कि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे पास टोटल जो जॉब्स हैं वो 290 जॉब्स हैं जो कि यहाँ पे इस फीड में आ चुकी हैं। ठीक है जी। तो अब अगर मुझे देखना है कि जी कोई ऐसी जॉब है जिसमें म्यूज़िक का ज़िक्र हो रहा है, या लेट्स से कि अगर मैं म्यूज़िशियन हूँ और मैं इस तरह की कोई जॉब ढूँढना चाहता हूँ जिसमें म्यूज़िक की कोई बात हो रही है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं एक सर्च करूंगा और मैं कंट्रोल एफ दबाऊंगा। ये इसी ब्राउज़र का सर्च फंक्शन है और मैं यहाँ लिख दूंगा म्यूज़िक। तो अब आपने देखा कि मतलब कुछ मतलब एक सेकंड के अंदर अंदर मुझे मेरे ब्राउज़र ने बता दिया कि इस 290 जॉब्स में से 5 जॉब्स ऐसी हैं जिनमें म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है। कितनी अमेजिंग बात है ये। अभी मेरे पास 290 जॉब्स थी और अभी विद इन 1 सेकेंड मैंने ये पता लगा लिया कि मेरे पास म्यूज़िक की जॉब्स किस तरह की हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर तो आप अमेज़ॉन की ए टू जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन की ए टू जी सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप बहुत ईजिली सर्च कर सकते हैं उसके अंदर अपने मतलब की जॉब। मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त तो यहाँ पे हमने फीड सेटअप नहीं की हुई अमेज़ॉन की, बट जो मेरा क्रोम का जो ब्राउज़र है उसमें फीड सेटअप हुई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फीड ब्रो है और ये एवरीथिंग अमेज़ॉन है। और हम इसको पहले स्क्रॉल डाउन करेंगे और मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि जब भी हम कोई फीड क्रिएट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती हैं वो 2000 होती हैं।
तो 2000 एंट्रीज जो हैं वो होती हैं, और 2000 एंट्रीज जब पूरी हो जाती हैं तो जब जैसे जैसे न्यू जॉब आती जाती है, ऊपर से एंट्री ऐड होती जाती है और बॉटम से एंट्री जो है वो एग्जिट होती जाती है। दिस इज हाउ बेसिकली दिस एक्सटेंशन वर्क्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑटो स्क्रोलिंग ऑन की हुई है, और अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें बॉटम राइट पे, कि 2000 एवरीथिंग अमेजोन की जो फीड मैंने बनाई है उसमें इस वक्त 2000 जॉब्स हैं। और ये जो 2000वीं जॉब है ये 2 हफ्ते पहले ड्रॉप हुई थी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये कि लेट्स से कि हम में से कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है या फ्रीलांसर है जो कि कह रहा है कि मैं खाली पीपीसी की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ अमेजोन पे, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। तो अब हम इस ऐप की मदद से और इस ऐप में रहते हुए सर्च का फंक्शन यूज करेंगे, और सर्च का जो फंक्शन होगा दैट्स गोइंग टू बी कंट्रोल एफ। जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउजर था उसके अंदर कंट्रोल एफ का बटन दबाया था, इसी तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ का बटन दबाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा पीपीसी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्ते पहले से लेके आज तक की जितनी भी जॉब्स अमेजोन की अपवर्क के ऊपर मौजूद हैं, उनके अंदर कम से कम 138 ऐसी जॉब्स हैं जिनमें पीपीसी का जिक्र किया गया है। तो अब ये एक छोटी सी ट्रिक है, या आप समझ लें स्ट्रेटजी है, जिससे आप बजाय इसके कि 2000 जॉब्स को मॉनिटर करें, आप एग्जैक्टली उसी रिजल्ट पे इमीडिएटली पहुंच जाते हैं जिस रिजल्ट की आपको जरूरत होती है और जिस रिजल्ट को आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि इस शोइंग के पीपीसी की 138 जॉब्स हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आज का बेसिकली वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम मजीद चीज़ों को ब्राउज कर सकते हैं। मजीद चीज़ों को ब्राउज करने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी किस्म की फीड क्रिएट करते हैं, मैं अपना एज ब्राउज़र खोल लेता हूँ वापस, तो हम उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हमें नज़र आती हैं जो हमने पहले नहीं देखी होती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो आज की एग्जांपल के लिए हम यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की ही बात कर लेते हैं। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं 2 मिनट, और हम जॉब्स के टाइटल्स को पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये देखेंगे जी, जॉब कह रही है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वीडियो एड्स मेकर एडिटर, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट वीडियोस। ठीक है जी। उसके बाद जॉब है वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। बट बात ये कि इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो फीड बनाई है वो स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग के हवाले से बनाई है, तो हमें हर जॉब के अंदर वीडियो एडिटिंग का जिक्र और उसी की बात होती हुई नज़र आएगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक आज न्यू फीड बनाते हैं, और हम फीड बनाते हैं अमेजोन से रिलेटेड, बिकॉज अमेजोन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है माशाल्लाह से, ग्रुप में भी बहुत पॉपुलर है और ओवरऑल भी बहुत पॉपुलर है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अमेजोन की बात साथ साथ करते रहें, ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी रहे और लोग कुछ सीख भी सकें। ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ अपवर्क के ऊपर, और अब हम दोबारा से एक नई फीड बनाने जा रहे हैं, और उस फीड के अंदर बेसिकली हम अमेजोन को टारगेट करेंगे। ये एक तरीके से रिकैप भी है आप लोगों का कि फीड कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो है मैं एडवांस सर्च में जाऊंगा, और एडवांस सर्च में जाके एनी ऑफ दीज वर्ड्स में लिखूंगा अमेजोन, और उसके बाद मैं सर्च का बटन दबाऊंगा। और जैसे ही मैंने सर्च का बटन दबाया तो मुझे दिखाएगा कि देयर आर ऑलमोस्ट 8000 जॉब्स अवेलेबल फॉर अमेजोन। ठीक है जी। तो इस 8000 जॉब्स में से अब लेफ्ट हैंड साइड से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, वो हैं पेमेंट वेरीफाइड, पहली चीज़। और आई थिंक एट दिस टाइम यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम विद पीपल हु आर नॉट ऑलरेडी हैव इंक्लूडेड अ पेमेंट वेरीफाइड मेथड ऑन अपवर्क। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ से इस फीड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए दोबारा से इस इन्वर्टेड वाईफाई सिग्नल के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये RSS एंड एटम का जो ऑप्शन है इसमें RSS के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसका जो लिंक है उसको कॉपी लिंक करूंगा, और उसके बाद मैं जाऊंगा फीड ब्रो में, और यहाँ पे ऐड अ न्यू फीड का जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे बटन दिया हुआ है टॉप,
के ऊपर उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं अपना लिंक पेस्ट करूंगा और लोड का बटन दबाऊंगा, और जिस तरह मेरे पास क्रोम ब्राउजर में लिखा हुआ है इस तरह आई कैन रीनेम इट एनीथिंग, मैं इसको दोबारा से रीनेम करूंगा एवरीथिंग अमेज़न। ठीक है जी। और ये मुझे बता रहा है लास्ट, इस फीड के अंदर जो लास्ट एंट्री या लास्ट जॉब पोस्ट हुई है दैट वाज पोस्टेड 34 मिनट्स अगो, और डिफॉल्ट एंट्रीज जो हैं वो मैं 2000 चूज करूंगा, और स्कैन इंटरवल आई वांट टू कीप 1 मिनट, और नथिंग एल्स आई विल चेंज एंड प्रेस सेव। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज काइंडली आप और भी समझ लीजिएगा कि बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या मेरे दूसरे फॉलोअर्स हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे आप काइंडली ये बताएं कि ये जब मैंने फीड ऐड कर दी तो यहाँ पे 10 जॉब्स क्यों आ रही हैं, अपवर्क पे तो बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। बिल्कुल आपका सवाल और आपकी क्वेरी बिल्कुल एक्यूरेट है, और आपका ये पूछना बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे 10 जॉब्स क्यों आ रही हैं। बिकॉज फीड ब्रो ओवर टाइम काम करता है, विच मीन्स वॉट, विच मीन्स कि एवरीथिंग अमेजोन की जो फीड है जो मैंने अभी अभी जनरेट की है उसको रीनेम करके एवरीथिंग अमेजोन रखा है, ये एक लाइव फीड है। ये फीड हर 1 मिनट के बाद चेक करता है अपवर्क पे जाके, या चेक करती है अपवर्क के ऊपर जाके कि कोई नई जॉब तो नहीं आई अमेजोन की। एवरी टाइम जब भी कोई नई जॉब आएगी अमेजोन के हवाले से, बिकॉज हमने फीड अमेजोन के लिए बनाई है, तो उस जॉब को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और जैसे जैसे जॉब्स गिरेंगी वो सारी जॉब्स यहाँ पे हमें शो होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम हिडन अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं वापस अपने क्रोम के ब्राउजर में जाता हूँ जहाँ पे एवरीथिंग अमेजोन की फीड बनी हुई है, और उसमें मेरे पास 2000 एंट्रीज मौजूद हैं। तो अगर मैं इसके अंदर देखना शुरू करूं और थोड़ा सा गौर करूं, तो आप यहाँ देखेंगे कि अमेजोन के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो हो सकता है कि आप में से किसी को सूट कर जाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कह रहा है लैंडिंग पेजेस फॉर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की ओपन एंडेड फीड्स बनाते हैं या अमेजोन की जैसे हमने फीड बनाई, या हम कोई भी एक वर्ड, अगर मैं फोटो का वर्ड यूज करूं अपनी फीड बनाने के लिए, तो उसमें मुझे ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि फोटो एडिटिंग की किस किस चीज की डिमांड मौजूद है। इन द सेम मैनर, चूंकि कि इस वक्त मैंने अमेजोन की फीड बनाई है, तो मुझे ये पता चलेगा इस फीड को देख देख के कि अमेजोन की दुनिया के अंदर किस किस सर्विस और किस किस चीज की डिमांड मौजूद है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मिस कॉन्फ़िगर्ड अमेजोन सेस ट्रांसैक्शनल ईमेल्स, अब ये एक डिफरेंट चीज है, क्लाइंट को इसकी भी जरूरत है। इसी तरह वो कह रहा है अमेजोन FBA प्रोडक्ट रिसर्च स्पेशलिस्ट नीडेड, लाइक ये प्रोडक्ट हंटर्स के लिए जॉब है। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो बहरहाल इसके ये जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम इस वक्त ये देखना चाह रहे हैं कि किस किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, और अमेजोन से रिलेटेड किस किस किस्म की जॉब्स गिर रही हैं मार्केट के अंदर, और किस किस किस्म की स्पेशलाइजेशन की जा सकती है व्हेन इट कम्स टू अमेजोन। ठीक है जी। उसके बाद कोई कह रहा है रिमोट ई कॉमर्स कस्टमर सपोर्ट एडवोकेट फुल टाइम प्लस लॉन्ग टर्म। ठीक है जी। उसके बाद कोई कह रहा है डिजाइन AI/ML बेस्ड बैक एंड फॉर स्मॉल मोबाइल ऐप बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये ऐप मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब है। फिर कोई कह रहा है एमेजो मतलब अमेजोन की जगह उसने गलती से शायद अमेजो लिख दिया है। अमेजोन एक्सपर्ट वांटेड टू टेक आवर प्रोडक्ट फ्रॉम नंबर 5 टू नंबर 1। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि रैंकिंग स्पेशलिस्ट इसको चाहिए, राइट। सो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती जा रही हैं, और इसमें जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो लोग भी जिस भी फील्ड या जिस भी जॉनर में इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादातर अमेजोन की बात होती है तो मैं अमेजोन से रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा कि आप लोग एक अपने पास एक्सेल की शीट बनाएं और उसके अंदर जिस स्पेशलाइजेशन के बारे में बात हो रही है उस मेन स्पेशलाइजेशन का नाम लिखा जाए, और उसके आगे नंबर्स ऐड किए जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा कि शॉपिफाई की बात हुई एक दफ़ा, तो मैं लिखूंगा शॉपिफाई और मैं आगे लिख दूंगा नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अगर शॉपिफाई के नीचे दोबारा बात होती है कहीं पे, तो मैं उसी शॉपिफाई के आगे लिख दूंगा नंबर 2। इस तरीके से आप लोग एक कंप्लीट रिसर्च कंडक्ट करें
और कम से कम आप अपनी फीड को 7 to 10 डेज मॉनिटर करें, बिकॉज 7 to 10 डेज एक ऑन एन एवरेज एक अच्छा टाइम है. इट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अ मंथ, राइट. 10 दिन इज 1/3 ऑफ अ मंथ. तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त अपवर्क के ऊपर अमेजोन का लफ्ज को लेते हुए या अमेजोन को जहन में रखते हुए किन किन चीज़ों की डिमांड है, कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है. ठीक है. तो जब आपका चार्ट बन जाएगा एक्सेल शीट के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, जब मैंने अमेजोन की जो फीड थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं और ये सारी जो सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं ये मैंने ढूंढी और मुझे पता चला कि नंबर 1 पे जो सबसे हाईएस्ट डिमांड जिस चीज की, वो लेट्स से कि पीपीसी है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स अज्यूम के पीपीसी है. तो अब आपको ये पता चल जाएगा इस फीड की मदद से कि अच्छा, जो सबसे ज्यादा हाई इन डिमांड चीज है वो क्या है. तो हम एक छोटा सा अजम्पशन कर लेते हैं और हम एक छोटा सा, अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ. ठीक है. हम ट्राई कर लेते हैं इसको और हम सर्च फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे. लेट्स से कि हमने यहाँ पे शॉपिफाई की बात की ना, तो हमने लिखा शॉपिफाई. हम ये देखना चाहते हैं कि शॉपिफाई की बात कितनी दफ़ा हो रही है इस फीड के अंदर. ठीक है. तो हमने कंट्रोल F किया और कंट्रोल V किया, तो हमें पता चल रहा है 48 टाइम्स 2000 जॉब्स में शॉपिफाई की बात की गई है, 48 टाइम्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम पीपीसी की बात करते हैं तो लेट्स राइट पीपीसी. तो हमने देखा कि पीपीसी जो है वो उसकी बात 138 टाइम्स की जा रही है. पीपीसी विच मीन्स 138 टाइम्स पीपीसी का जिक्र किया गया है. ओके. तो अच्छा, एक चीज जो मैं मुसलसल देख रहा हूँ जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, वो बच्चों की किताबें और इन जनरल जो किताबें होती हैं, मतलब बुक्स एंड अमेजोन, उनके कवर्स और उनकी हर चीज. तो मैं यहाँ लिखता हूँ बुक के बारे में कितनी दफा बात की गई है. आप देखें कि कितनी ज्यादा डिमांड है. बुक्स के हवाले से बात की जा रही है 184 टाइम्स. अब आप इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस चीज की कितनी ज्यादा डिमांड है. ठीक है. उसके बाद सोशल मीडिया को देख लेते हैं कि चलें सोशल मीडिया की कितनी डिमांड है. लेट्स राइट सोशल मीडिया. सोशल लिख देते हैं. लेट्स राइट सोशल ओनली. तो अब हम देख रहे हैं कि सोशल, ओ गॉड, आई थिंक मैंने कोई गलत बटन दबा दिया है. कोई बात नहीं, हम दोबारा से अमेजोन की फीड पे जाते हैं और दोबारा से 2000 फीड्स को लोड कर लेते हैं. तो अब हम देख रहे थे सोशल, राइट. तो अब हम सोशल को दोबारा से चेक कर लेते हैं. बस 2 सेकंड आप और दें मुझे. ये फीड्स लोड हो जाती हैं वेरी क्विकली, क्योंकि सर्च का फंक्शन सिर्फ तब काम करेगा जब सारी 2000 फीड जो हैं वो लोड हो चुकी होंगी. अदरवाइज वो जितनी लोड हुई हुई होगी सिर्फ उस पर काम करेगा, राइट. तो ये हमारी 2000 फीड्स लोड हो गई. अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं सोशल. तो आप देख रहे हैं कि सोशल को का जिक्र हो रहा है 22 टाइम्स. ठीक है. अच्छा, ये काइंडली ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो लफ्ज हैं इनका जिक्र, इनके साथ साथ अमेजोन का जिक्र भी हो रहा है, राइट. सो एवरीथिंग दैट वी आर सर्चिंग राइट नाउ हैज सम रिलेशन विद अमेजोन एज वेल. अच्छा, हम एसईओ को चेक कर लेते हैं कि एसईओ की बात कितनी दफा हो रही है. एसईओ की बात 62 टाइम्स हो रही है. एसईओ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट 62 टाइम्स. अच्छा, आ जाएं. ओके. हम कैनवा को चेक कर लेते हैं कि कैनवा की बात कितनी दफा हो रही है. कैनवा की बात सिर्फ और सिर्फ 5 दफा हो रही है. नीचे आ जाएं थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें और कौन से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम फाइंड कर सकते हैं. ईबे के बारे में देख लेते हैं. लेट्स से कि ईबे की बात कितनी दफा हो रही है. सो लेट्स राइट ईबे. ईबे की बात हो रही है 46 टाइम्स. ठीक है. तो और देख लेते हैं एक आध. ये AWS जो है ये आजकल बहुत पॉपुलर है, समथिंग न्यू. तो हम देखते हैं कि AWS की जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात कितनी दफा हो रही है. वो माय गॉड, 172 टाइम्स AWS की बात हो रही है. सो इट्स समथिंग. तो अब आप ये फिगर्स देख रहे हैं, आपको ये फिगर्स नजर आ रहे हैं. अब आप ये इमेजिन करें कि अगर तो आपने
तमाम फीड्स बनाई हुई हैं। लेट्स से कि मैं अब एक चीज चेक करना चाहता हूँ और ये चीज है कि क्या मैं 2 फीड्स को एक साथ खोल सकता हूँ? नहीं, 2 फीड्स एक साथ नहीं खुल रही हैं। ओके, लेट मी जस्ट डबल चेक। नो, 2 फीड्स हम एक साथ नहीं खोल सकते। तो बहरहाल हमें आज की इस एपिसोड में ये पता चला और हमने ये जाना कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की है अमेज़ॉन से रिलेटेड वो हैं बुक्स। तो बुक्स से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो हम बहुत इजीली सर्च के फंक्शन को यूज़ करते हुए और फीड ब्रो की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा अमेज़ॉन पे गया और आई एम सो सॉरी, एवरी टाइम जब हम एक न्यू फीड के ऊपर क्लिक करते हैं, जो जो पुरानी फीड होती है उसकी जो फीड्स और उसकी जो लिस्ट होती है वो सिर्फ छोटी सी रह जाती है और उसको हमें दोबारा से रीलोड करना पड़ता है। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि बुक्स के बारे में ऐसी क्या बात है जिसको हम बार बार डिस्कस किया जा रहा है अमेजोन की फीड के ऊपर। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ। तो मैं इस पे लिखता हूँ बुक और देखें वीए फॉर बुक प्रमोशन, राइट, जॉब्स देखें, फेसबुक, अच्छा फेसबुक की बात हो रही है, देन लीव योर गुड रिव्यू फॉर बुक, रिव्यू रिव्यू लीव करने की बात हो रही है। फिर देन अगेन अब हमने देखा कि फेसबुक के अंदर भी बुक आता है तो फेसबुक की भी बातें हो रही हैं, फेसबुक एड कॉपी राइटर, राइट। देखें फिर आ गई चिल्ड्रंस बुक ऑन अमेजोन, फॉर्मेट 2 कैनवा वर्क बुक्स, पब्लिश ई बुक, ठीक है, लुकिंग फॉर अ बुक इलस्ट्रेटर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं, एनहेंस एंड एक्सपैंड ई बुक, नीड एन एक्सपीरियंस बुक पब्लिशर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि लोग बहुत ज्यादा बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बुक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बुक डिज़ाइनर, बुक राइटर, बुक लॉन्चर, बुक रैंकिंग स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज इस एपिसोड में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से फीड को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, किस किस, जब एक दफ़ा फीड क्रिएट हो जाती है तो उसमें हम उसमें रिसर्च कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमने एक फीड क्रिएट की है, लेट्स से कि हमने अमेजोन का नाम लेके फीड क्रिएट की है, तो अमेजोन की फीड के अंदर खाली सिर्फ अमेजोन की बात नहीं हो रही, सिर्फ लॉन्चिंग और रैंकिंग प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि और हजारों बातें हो रही हैं जिसका हमें शायद पता ही ना हो। तो इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं इन फीड्स की मदद से जिसको हम मॉनिटर करते हैं। और अगर हमारे पास कोई इनबॉर्न स्किल है या कोई ऐसी स्किल है या कोई ऐसा काम हम जानते हैं जो हम बचपन से कर रहे हैं और उसको हम किसी भी तरीके से अमेजोन से या ऑनलाइन काम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। देन इट मीन्स कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ के आराम से अपने सुकून से पैसे बना सकते हैं, वो भी डॉलर्स के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, आइए देखते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।